आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों मैंने बताया कि मैं एक सीरीज़ बना रही हूँ जो 9 महीने से लेकर डिलीवरी तक और इसके बाद 1 साल तक बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, तो ये सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। तो दोस्तों इसको आप पूरी वीडियो देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के उपरांत क्या क्या टेस्ट करा लेते हैं, क्या क्या जानकारियां हासिल करते हैं, जिससे आप डिलीवरी के समय बहुत परेशान नहीं होंगे। आप पूरी तरह से समझ सकेंगे कि हमें कराना क्या है, नॉर्मल डिलीवरी है हमारी या हमें सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी कराना है। तो आप सतर्क रहेंगे। दोस्तों अभी तक मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था कि आपको कौन से टैबलेट्स खाने हैं और कौन कौन सी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल्ट्रासाउंड कब कब और कितनी बार कराना चाहिए, क्योंकि इसके प्रति बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि कोई कुछ कहता है कभी आपके अल्ट्रासाउंड छूट जाते हैं या तो लेट हो जाते हैं। तो इसकी जानकारी आप पूरी तरह से खुद रखिए। तो दोस्तों जो पहला टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड का, वो 1.5 से 2 महीने में करा लेते हैं, जिसको बायोवेलिटी स्कैन के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है कि आपके प्रेगनेंसी को कंफर्म करना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है। क्योंकि कई बार किट में पॉजिटिव आ जाता है लेकिन रियल में वहाँ पर भ्रूण नहीं बनता, कुछ और मटेरियल जमा हो जाते हैं। तो ये भी कारण है कि वो किट पॉजिटिव दिखाता है। ये जो पहला टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड का, दोस्तों इसमें कंफर्म तो कर ही लेते हैं और साथ में ये कंफर्म हो जाता है कि भाई आगे आपको फिर क्या करना है, अभी सब कुछ नॉर्मल है। वैसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए या आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कितना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो दोस्तों एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें 3 अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। लेकिन आज का जो दौर है, जो टेक्नोलॉजी है, या इतना ज़्यादा लोग अलर्ट रह रहे हैं कि कोई भी मुश्किल लेना नहीं चाहते, कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ना चाहते जिससे बाद में दिक्कत हो, तो एक और अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं लास्ट मंथ में। तो अगर देखा जाए तो 3 तो नॉर्मल कराना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो 4 अल्ट्रासाउंड आज के डेट में ज़रूरी है। वैसे अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, कोई दिक्कतें आती हैं, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस जो आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, जिनके आप कंसर्न में हैं, अगर वो कहती हैं बीच में एक और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो ये अकॉर्डिंग टू केस होगा। दूसरा जो जांच कराते हैं अल्ट्रासाउंड का, वो 9 से 11 सप्ताह में यानी 3 से 4 महीने के अंदर उसको करा लेते हैं। और इसको न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चे का जो बढ़ाव है उसका पता करते हैं। जो तीसरा जांच कराते हैं दोस्तों, उसको डबल मार्क अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसमें शिशु और माँ दोनों के बारे में जानकारियाँ हासिल होती हैं, साथ में बच्चे की ग्रोथ के बारे में पूरी तरह से पता चलता है कि उसके हाथ पैर तंत्रिका तंत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट आप शिशु या न्यूबॉर्न चाइल्ड का ये एक तरह से रीडिंग होती है। दोस्तों चौथा जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसको डॉपलर भी कह सकते हैं या लेवल 2 भी कह सकते हैं या क्वार्टर मार्क्स भी कह सकते हैं। ये जांच 8 महीने के लास्ट और 9 महीने के पहले करा लेते हैं। मैं डिलीवरी जो होती है उससे 15 से 18 दिन पहले करा लेते हैं, जिससे
पूरी बात समझ में आ जाती है कि बच्चा नॉर्मल है, उसका पोस्चर क्या है, मतलब वो सिर के बल है या पैर के बल है, क्योंकि ये दोनों डिसाइड करता है कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन के द्वारा होगी। उसमें माँ के एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कमी तो नहीं है। बच्चे अराउंड अपने मतलब उसका जो कार्ड है, कार्ड कहीं उसके गले में लिपट तो नहीं गया है, ये सारे कंडीशन इसके द्वारा जान लेते हैं और फिर डॉक्टर डिसाइड कर लेती हैं कि अब कराना क्या है, आपका नॉर्मल डिलीवरी संभव है या ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है। दोस्तों इसके साथ समझते हैं अल्ट्रासाउंड कराने के फ़ायदे क्या हैं। ये सारी बातें तो हो गई, तो अल्ट्रासाउंड इसलिए कराया जाता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो जाती है, एक रिकॉर्ड हो जाता है और एक जो पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। तो पहली चीज़ होती है कि अल्ट्रासाउंड कराने से जो भ्रूण है, जो शिशु है, कहीं वो गर्भाशय में नहीं बल्कि वो फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं बड़ा हो रहा है या वहाँ पर तो नहीं है, तो गर्भाशय के बाहर किसी तरह की प्रेगनेंसी ना हो, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कहीं फैलोपियन ट्यूब में बच्चा तो नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा जान लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है, जो हाथ पैर और तंत्र का विकास होता है, उसकी जानकारी पूरी तरह से कर लेते हैं। बच्चे के गले में कहीं उसका कार्ड फंसा तो नहीं है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। और माँ का कंडीशन, मतलब माँ के जो डिलीवरी कराना है उसकी जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहीं कम तो नहीं है, बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है, वो हेड के सिचुएशन में है या ब्रिज पैर के सिचुएशन में है, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। साथ में ये भी प्राप्त कर लेते हैं कि कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि कभी कभार ऐसा देखा गया है कि बच्चे बीच में जाकर उनका जो डेवलपमेंट है रुक जाता है और कोई न कोई उनको विकलांगता हो जाती है। तो ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उस समय अगर टाइम है तो एवार्शन कर दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है कि विकलांग। बच्चे की धड़कन इस समय कितना है, कहीं वो कम तो नहीं हो रही है, बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है कि EDD यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट का पता चल जाता है कि माँ की डिलीवरी किस महीने के किस डेट में नियर अबाउट होनी है। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो दोस्तों ये तीसरा एपिसोड आपके समझ में आ गया होगा और आप बखूबी समझ गए होंगे कि आखिर कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, कितने कितने दिन में कराना चाहिए, इससे हमें बेनिफिट क्या है, डिलीवरी में इससे क्या सहयोग मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आप बखूबी जान लेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके अपनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर अभी तक आप आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, घंटी दबाना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि अगला जो मैं एपिसोड लाऊंगी वो आप तुरंत देख सकें, पूरी जानकारी हासिल कर सकें। साथ में बहुत सारी वीडियो आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के हेल्थ के लिए मैं लाती रहती हूँ, उसको भी आप देख सकें। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।